हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। देखिए, सत्यनारायण गोयनका जी अब नहीं रहे, उनका निर्वाण हो गया है। लेकिन वो जो काम कर गए हैं, ऐतिहासिक काम, पूरी दुनिया में ऐसे केंद्र बना गए हैं जहां निशुल्क, निस्वार्थ विपස්සना ध्यान साधना सिखाई जाती है। वरना दुनिया में आप जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, कहीं कोई निःशुल्क नहीं सुनाता, सिखाता। जूड़े कराटे हों और दूसरा कुछ हो, सब जगह पैसे लिए जाते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी रामदेव, राम किशन यादव उर्फ स्वामी रामदेव, अब उसको क्या बोलते हैं, रामदेव बाबा। उसने देखिए किस तरह से शुरुआत की योगा सिखाने की, और धीरे धीरे आज वो अरबपति खरबपति बन गया। राजीव दीक्षित ने उस समय कहा था उनसे, ये आपने क्या कर दिया, विद्या सिखा रहे हैं और इसमें पैसा ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। बस रामकिशन यादव, स्वामी रामदेव को ये बात खटक गई कि ये तो बाद में आकर के मुझे दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लोग कहते हैं, ये प्लान बनाया और राजीव दीक्षित को ही रास्ते से हटाया। चलिए सुनाते हैं आपको सत्यनारायण गोयनका जी के गुरुदेव ऊ बा खिन। एक अत्यंत अभावग्रस्त गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म 6 मार्च 1899 लेकर भी आपने अपनी कर्म निष्ठा के बल पर ही ऐसी स्थिति प्राप्त की जिससे आपका सारा जीवन सुख संतोष से भरा रहा और सबको आप सुख संतोष बांटते भी रहे। शिक्षा के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं था। दूर की बुआ ने कुछ सहायता की, तब मैट्रिक तक आपकी पढ़ाई हुई। छात्र जीवन में भी अत्यंत कुशाग्र तथा परिश्रमशील होने के कारण आप हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। मैट्रिक की परीक्षा आपने बहुत ऊंचे गुणों से उत्तीर्ण की और शासकीय छात्रवृत्ति भी हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं और उधर बुआ भी चल बसी। इच्छा रहने पर भी आप कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सके। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ साथियों। पढ़ने में मुझे बहुत शौक था, बहुत अच्छा लगता था, और मैं पहली से लगा करके 7वीं तक प्रथम ही आता था। लेकिन घर की स्थिति, मेरे पिताजी फीस देने में असमर्थ हो गए। गुस्से में मैंने गांव छोड़ दिया। गाजियाबाद में आकर के 8वीं पास की, 9th में फिर एडमिशन लिया। लेकिन दिक्कत आ गई, प्रिंसिपल ने एक दिन पकड़ लिया, बोले नहीं, रेगुलर आना होगा, नहीं तो नाम काट दिया मेरा। पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरी जीत थी, ग्रेजुएट तो होना है। मैंने अपने एक मित्र डॉक्टर A.N. भारती, आशानंद भारती, वो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी के, उनसे मैंने जिक्र किया, मैं ग्रेजुएट होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को कहता हूँ शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ, और मैं ऐसे ही रह जाऊँ, ये अच्छा नहीं है। बोले ठीक है, मदद करूँगा। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, सहयोग किया। तो मैंने 1 साल पहले साल प्रथमा, दूसरे साल मध्यमा और तीसरे साल साहित्य रत्न जस्ट लाइक BA की डिग्री प्राप्त कर ली, और वो डिग्री मेरे यहाँ काम आई बोलिए में। अगर उस समय मैंने वो पढ़ाई ना की होती तो मैं नेचुरोपैथी की डिग्री के लिए पढ़ नहीं पाता, एडमिशन मेरा नहीं हो पाता। तो देखिए, मुझे ऊबा खिन जी की बात पे याद आई। वो फिर भी सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई कर ली थी, और देखिए वो कैसे आगे बढ़े। तो भारत की शिक्षा मेरी साहित्य रत्न की डिग्री
और यहाँ नेचुरोपैथी की डिग्री प्राप्त करके अब मैं सबको कह सकता हूँ शिक्षित बनो और शिक्षित बनाओ। और मैंने अपने चारों बच्चों को ग्रेजुएट कराया। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सके, उवाखिन मजबूर होकर के रंगून के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में लेखानिकी की नौकरी से आपने 18 साल की उम्र में सन 1917 ही जीवनचर्या प्रारंभ की। आगे अकाउंट्स सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1926 में आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने। इस बीच आपने बुद्ध साहित्य का अध्ययन व अभ्यास किया। त्रिपिटक के अभिधम पिटक का आप अभ्यास करते रहे। बर्मा में इसका बहुत प्रचार है और बुद्ध सिद्धांत का ये मूलभूत आधार ग्रंथ है। 1937 की बात है। एक दिन आपको जानकारी मिली कि रंगून की नदी के उस पार विपස්සना साधना सिखाई जाती है। आपने मन में निश्चय किया कि साधना शिविर में अवश्य जाना ही है। आपने अपने अधिकारी को छुट्टी के लिए अर्जी पेश की। अधिकारी ने कहा अभी काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि बिना अनुमति के तुम चले गए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अपितु उवाखिन शिविर के लिए चले ही गए। शिविर संपन्न करके जब आप दफ्तर लौटे तो टेबल पर उन्हें एक लिफाफा मिला। आपने समझा नौकरी से निकाल दिया गया हूं, किंतु पत्र पढ़ने पर आपको आश्चर्य हुआ कि आपकी बढ़ोतरी प्रमोशन की गई है। विपश्यना साधना का अभ्यास लगातार दृढ़ता पूर्वक आपने बनाए रखा। आर्टिकल लंबा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके आप तक वीडियो तक सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, शुक्रिया।